हेलो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि वर्ल्ड मैप को देखते ही दिमाग घूम जाता है? लगता है कि अरे यार, ये इतने सारे देश, इतनी सारी लकीरें, ये सब याद कैसे रहेगा? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस पूरी उलझन को जड़ से खत्म कर देंगे। और हाँ, रट्टा मारकर नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे को एक कहानी की तरह समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये लाइन बिल्कुल सच है। वर्ल्ड मैप मुश्किल है ही नहीं, बस उसको देखने का हमारा तरीका, हमारी अप्रोच गलत होती है। हम सीधे देशों के नाम रटने बैठ जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, कुछ विजुअल ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं, ये नक्शा आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम जमीन के साथ सबसे बड़े टुकड़ों को पहचानेंगे, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। फिर हम पानी की दुनिया में गोता लगाएंगे और 5 महासागरों को एक मजेदार ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद हम उन अदृश्य रेखाओं को समझेंगे जो पूरी दुनिया का मौसम तय करती हैं। फिर देखेंगे कि कैसे ग्लोबल ग्रिड सिस्टम किसी भी जगह का पता बताता है। हम सीखेंगे कि कैसे दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, और आखिर में मैं आपको एक मैप मास्टरी गाइड दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से। वो चीज जो मैप पर सबसे पहले नजर आती है, ये 7 विशाल जमीनी हिस्से, इन्हें ही हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। यही हमारी दुनिया का नक्शा बनाते हैं। तो देखिए, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है एशिया, जहां हमारा भारत है। इसके ठीक बगल में, दुनिया के एकदम सेंटर में है अफ्रीका। अब अगर हम थोड़ा बाईं ओर चलें तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका, और उसके ठीक नीचे एक केले जैसी शेप वाला है साउथ अमेरिका। अच्छा, दुनिया में सबसे नीचे जो पूरा बर्फ से ढका है वो है अंटार्कटिका, और एक महाद्वीप जो बिल्कुल अकेला सा दिखता है, सबसे छोटा, वो है ऑस्ट्रेलिया। और हाँ, एशिया से ही जुड़ा हुआ है यूरोप। बस हो गए 7। जमीन तो हमने देख ली, पर हमारी धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा तो पानी है। इन बड़े बड़े पानी के हिस्सों को हम महासागर कहते हैं। ये कुल 5 हैं, और इनको साइज के हिसाब से याद रखने की एक सुपर ट्रिक है। इसे हम कहते हैं PAIOS मेथड। PAIS, ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है। ये बस 5 महासागरों के नाम का पहला अक्षर है, वो भी उनके साइज के हिसाब से, बड़े से छोटे के क्रम में। बस ये एक शब्द याद कर लिया तो एग्जाम में महासागरों के साइज को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं। P से पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा है। A से अटलांटिक, जो महाद्वीपों के बीच में S लेटर जैसा दिखता है। I से इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, जो हमारे भारत के ठीक नीचे हैं। S से सदर्न ओशन, जो नीचे अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरे हुए है। और आखिर में A से आर्कटिक, जो दुनिया के बिल्कुल टॉप पर, नॉर्थ पोल पर जमा हुआ है। तो याद रखिए, PAIAS। ठीक है, जमीन और पानी तो हमने देख लिया, लेकिन ग्लोब पर कुछ ऐसी लकीरें भी हैं जो असल में जमीन पर मौजूद नहीं हैं, पर ये बहुत बहुत जरूरी हैं। ये काल्पनिक रेखाएं ही तय करती हैं कि पृथ्वी पर कहाँ कितनी गर्मी पड़ेगी और कहाँ कितनी सर्दी। एक तरह से ये हमारे प्लैनेट के हीट जोन्स बनाती हैं। इन सभी रेखाओं की बॉस है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। आप इसे पृथ्वी की बेल्ट या कमर समझ सकते हैं। ये 0 डिग्री की लाइन है जो ग्लोब को ठीक बीच से 2 बराबर हिस्सों में काटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब इक्वेटर से अगर हम थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ चलें तो 30.5 डिग्री नॉर्थ पर हमें मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। ये वही रेखा है जो हमारे भारत के भी बीच से होकर गुजरती है। और जैसा ऊपर है, ठीक वैसा ही नीचे भी है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। आप इसे कर्क रेखा की जुड़वा बहन समझ सकते हैं, बस ये दक्षिणी हिस्से में है। अब एक बहुत ही मजेदार और एग्जाम का फेवरेट फैक्ट सुनिए। अफ्रीका दुनिया का इकलौता, जी हां, इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों बड़ी रेखाएं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों गुजरती हैं। शायद इसीलिए यहां हर तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो हमने लेटी हुई रेखाओं को तो समझ लिया। अब अगर हम इन लेटी हुई रेखाओं के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी खींच दें तो एक जाल सा बन जाएगा, है ना? बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह। इसी जाल को ग्लोबल ग्रिड सिस्टम कहते हैं, और ये सिस्टम हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है। इस ग्रिड में 2 तरह की लाइनें हैं। अब इन्हें याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइनें, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और किसी जगह का क्लाइमेट बताती हैं।
और लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लाइनें ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और टाइम बताती हैं। लैटिट्यूड की मेन लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड की मेन लाइन है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो अब एक सवाल उठता है, अगर लैटिट्यूड की मेन सड़क यानी इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड की मेन सड़क यानी प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को काटें तो वो चौराहा कहाँ बनेगा, वो 0 पॉइंट कहाँ पर है? जरा सोचिए। इसका जवाब है, ये दोनों रेखाएं अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, अफ्रीका के पास गिनी की खाड़ी में। और मजे की बात यह है कि इस पॉइंट को ज्योग्राफर्स मजाक में नल आइलैंड कहते हैं। नल का मतलब होता है 0, हालांकि वहां असल में कोई आइलैंड नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। अच्छा, अब जब हमने ये 2 मेन लाइनें खींच दी हैं, एक लेटी हुई इक्वेटर और एक खड़ी प्राइम मेरिडियन, तो आप देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी 4 हिस्सों में बंट गई है। इन्हीं 4 हिस्सों को हम गोलार्ध या हेमिस्फीयर कहते हैं। याद कीजिए, इक्वेटर ने पृथ्वी को ऊपर और नीचे यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा और प्राइम मेरिडियन ने इसे दाएं और बाएं यानी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा। बस यही हैं दुनिया के 4 हिस्से। तो अब इस सिस्टम का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि हमारा भारत कहाँ है। देखिए, भारत इक्वेटर के ऊपर है तो ये हुआ उत्तरी गोलार्ध में, और भारत प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है तो ये हुआ पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुई? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सवाल है। तो अब जब आप मैप के सारे बेसिक समझ चुके हैं, चलिए मैं आपको एक मास्टर टिप देता हूं, जिससे एग्जाम में मैप से जुड़े सवाल कभी गलत नहीं होंगे। और ये टिप है इंडिया सेंट्रिक अप्रोच। ट्रिक बहुत सिंपल है। दुनिया को लंदन या न्यूयॉर्क से देखना बंद कीजिए और भारत से देखना शुरू कीजिए। भारत को मैप के सेंटर में रखिए और फिर देखिए, हमारे पश्चिम में क्या है? मिडिल ईस्ट और यूरोप। हमारे पूर्व में क्या है? चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया। ऐसा करने से इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड रूट्स जैसे मुश्किल टॉपिक चुटकियों में समझ आने लगते हैं। तो अगर आपको मैप पर पूरी तरह कमांड पानी है तो बस ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला, देशों और महाद्वीपों के आकार और दिशा पर फोकस करें। दूसरा, इन आकृतियों को प्रमुख रेखाओं से जोड़कर देखें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, रोज सिर्फ 2 मिनट एक खाली मैप पर प्रैक्टिस करें। ये दिमाग के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब आपके पास मैप को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। ये अब सिर्फ लकीरों का जाल नहीं है, बल्कि एक कहानी है। तो अब सवाल यह है कि इस नए नजरिए के साथ आप दुनिया के किस कोने को सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे?